बांग्लादेश में जो हो रहा है वो असहनीय है और अगर ये जल्दी नहीं रोका गया तो फिर पूरे देश में हिंदुओं को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र और भारत खड़ा होता है, फिर भी हिंदुओं के साथ अत्याचार। हिंदुओं के साथ अत्याचार इसलिए हो रहा है कि हमारी सरकार तो हम पे ध्यान ही नहीं दे रही। हिंदुत्व की रक्षा नहीं तो हम देश की रक्षा स्वयं कर लेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। यदि हिंदू हिंसक होता तो आज वहाँ अत्याचार नहीं होता। हमें हमारे हिंदुओं की और सनातन की रक्षा के लिए जो आगे आएगा हम उसके पीछे खड़े मिलेंगे, अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। बीते कुछ दिनों से विदेश से खबर, यानी कि हमारे पड़ोसी देशों से जो खबर आ रही है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में किस तरीके से वहां पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है। लेकिन जंतर मंतर की वो तस्वीर है कि ऊपर बादल गरज रहे हैं, बरसात हो रही है, लेकिन उन हिंदुओं की सेफ्टी के लिए यहाँ पर वो तमाम दल के लोग खड़े हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो कहाँ तक जायज़ है। नहीं, अत्याचार तो किसी के साथ भी हो जायज होता ही नहीं है। ठीक है, और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो असहनीय है और अगर ये जल्दी नहीं रोका गया तो फिर पूरे देश में हिंदुओं को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पूरी तरीके से देख रहे हैं कि इसको रोकने की जरूरत है, लेकिन यहीं पे देखा जा रहा है विपक्षी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, हम यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं करते। जो भी हिंदू हित की बात करेगा, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, हम उसके साथ खड़े हैं। हमें हमारे हिंदुओं की और सनातन की रक्षा के लिए जो आगे आएगा हम उसके पीछे खड़े मिलेंगे, अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में पूरा हिंदू जो एकजुट हुआ है, जो एकता दिखाई है, क्या वाकई अभी तक ये सनातन में कमी देखी गई है? नहीं, सनातन पर चर्चा करने की तो बात नहीं है। सनातन में कमी देखने की बात नहीं, ये व्यक्तिगत कमियां हो सकती हैं। जहाँ तहाँ जनसंख्या आबादी रहती है उसमें कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो वहाँ भी कुछ कमियां अच्छाई रही हों। कुल मिलाकर के हम सब लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या लगभग हिंदुओं की बांग्लादेश में है और एक चुनी हुई सरकार जो चुनाव के माध्यम से, संविधान भी है, सरकार भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद कुछ अराजक तत्व जाकर के इस प्रकार घटना करते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ता है, चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ता है, करोड़ों हिंदुओं को बेघर करके मंदिर तोड़ जाते हैं। तो ये कौन सी मानवता है, ये कौन से मानवाधिकार है? पूरी दुनिया क्यों मौन है? जब हिंदू मारा जाता है तो पूरी दुनिया नहीं बोलती, और जब पूरी दुनिया में कहीं कुछ भी होता है तो भारत और विशेष रूप से हिंदू समाज उसके लिए खड़ा होता है, पीड़ित होता है। आज ऐसे समय में पूरी दुनिया के मानवाधिकार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कहाँ है? उनकी भी छोड़ दो कुल मिलाकर के, क्योंकि वो हमारे भाई हैं और हमारी यहाँ भारत में सरकार है, चुनी हुई सरकार है, हमारी सरकार है। उससे हम यहाँ अपील करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि बांग्लादेश की सरकार की आंख में आंख डालकर वर्तमान के चुने हुए प्रधानमंत्री के साथ भी, राष्ट्रपति को भी, उनको चेतावनी दें, समझाएं, चेतावनी दें और वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा हर प्रकार सुरक्षित की जाए। इसके लिए हम एकत्र हुए हैं। हम यहाँ तो देखिए इस तरीके से कह रहे हैं कि शेख हसीना को जिस तरीके से भारत में शरण दी गई, हमेशा जब भी कोई आपत्ति आती है तो हिंदू समाज, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र और भारत खड़ा होता है, फिर भी हिंदुओं के साथ अत्याचार। हिंदुओं के साथ अत्याचार इसलिए हो रहा है कि हमारी सरकार तो हम पे ध्यान ही नहीं दे रही। हाँ। मोदी जी ना हमारी सुनने को तैयार है, ना योगी जी सुनने को तैयार हैं। हमने पूरी सपोर्ट करके इस सरकार को बनाया। ये सरकार हमारी है, हिंदुत्व सरकार है। अगर ये भी हमारी नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा? आज हम सिर्फ यहाँ पर उन्हें अपनी आवाज़ सुनाने आए हैं आपके जरिए, नहीं तो रणनीति, जैसा अध्यक्ष जी ने हमें बताया, हमारी रणनीति तैयार है। अगर ये नहीं करेंगे कुछ तो फिर हम अपने आप एक्शन लेंगे। तो देखिए पोस्टर भी यहाँ पर लोगों के पास है, ये देखिए पेड़ वेड़ लेकर के खड़े हैं। हम पलवल से आए हैं, पलवल से मोहन दत्त। हाँ। और हमारी ये कहना सरकार से, हिंदुत्व की रक्षा नहीं तो हम देश की रक्षा स्वयं कर लेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। हम किसी दब से नहीं डरते और मोदी सरकार से कहना हमारी रक्षा करें, हिंदुत्व की रक्षा करें। क्या मांगे हैं? किसी से हमारी मांगे हैं जो बांग्लादेश में जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, एक तो उनकी भरपाई हो, दूसरा जो वहाँ की सेना है, हमारी भारत सरकार उसके लिए कड़े से कड़े एक आदेश दे, जिससे कि हमारे वहाँ के जो लोग हैं जो इतने प्रताड़ित हुए हैं, उनके साथ जो भी घटना हुई है वो अब दोबारा ना घटे। ठीक है, संसद में एक बात बोली गई थी कि हिंदू हिंसक है। हाँ। यदि हिंदू हिंसक होता तो आज वहाँ अत्याचार नहीं होता और हम सब लोग यहाँ इकट्ठा नहीं होते। संसद में तो ये भी बात बोली गई कि गाजा के मुद्दे पर तो हर विपक्ष बोलता है, लेकिन जब बांग्लादेशियों की बात आती है तो क्यों चुप्पी साध लेता है? मैम, हम हमारा जो संगठन है वो नॉन पॉलिटिकल है। तो इस विषय पे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो बात करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे इस विषय पर। क्या लग रहा है आपको? ये तो सीधा सीधा मतलब है हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये जो संविधान जो पहले बने हैं,
वो उसी संविधान के हिसाब से चल रखा है और हिंदुओं को तो जीने की बिल्कुल परेशानी हो गई है। वो कैसे जिए कैसे खाए। आज देखिए 5 लाख जो हिंदू है बांग्लादेश में वो बॉर्डर पे खड़ा है कि बॉर्डर खुले तो वो भारत में आए। मैं सीधे सीधे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बुज़दिली से नहीं होता है, आपको लड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, अपनी रक्षा सुरक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर बुज़दिल से कुछ नहीं होगा, सबको जो है अपना कर्तव्य निभाना होगा। और भारत सरकार से जो मांग करने के लिए आज यहाँ पर पूरा दल एकत्रित है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम सुनीत सिंह निमराना है और महंत योगी सेवा दल भारत प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली। मैं आज ये इसीलिए आया हूँ कि हमारे जो देश में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है। हम अपने देश में भी सुरक्षित नहीं है और हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में भी सुरक्षित नहीं है। तो इसी का मुद्दा है हमारा और इसी के लिए आए हैं। हम पूर्ण समर्थन है और आगे हम इसके लिए जान देनी पड़े तो जान देने के लिए तैयार हैं, मगर आप आगे पीछे नहीं हटने वाले। हिंदुस्तान बांग्लादेश हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हमारी सरकार से एक गुहार है कि सब गुहार आपकी पहुंच जाएगी। तो देखिए जनता यहाँ पर किस तरीके की मांग कर रही है, लगातार सरकारों से किस तरीके की मांग हो रही है और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार वो किस तरीके से गलत है, उस पर साफ तौर पर आज जनता सड़कों पर उतरी। अब देखना होगा कि इस विषय पर आखिर किस तरीके से भारत सरकार संज्ञान लेती है। बांग्लादेश में जो नया तख्ता पलट के बाद नई सरकार बनी है वो किस तरीके से वहां पर हिंदुओं की रक्षा करती हुई नजर आती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ में आस्था तिवारी।